जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश और राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी मतलब बात मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरा भी मन किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बात ये मतलब वो बात इस तरह से थी कि जो अधिक माह चल रहा था तो उसमें किसी ने एक बात, बहुत अच्छी बात पढ़ते हुए, मतलब भगवान की किताबें पढ़ते हुए उसमें से उन्होंने बताई कि एक भक्त अपनी ईश्वर की तपस्या करता है, प्रभु की तपस्या करता है और फिर प्रभु जब प्रसन्न होकर, एक कहानी है बट वो कहानी के माध्यम से जो बताना चाहते हैं ना वो बहुत सुंदर तरीके से उसको मतलब प्रेजेंट किया गया है, तो मुझे अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम्हें मैं दो चीज़ दे सकता हूँ, या तो मेरी भक्ति मांगो या मेरी माया मांगो। तो वो भक्त कहता है कि प्रभु, भक्ति भी आपकी है और माया भी आपकी है, फिर आप दोनों में से एक क्यों दे रहे हैं? तो प्रभु उनसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम नाचना चाहते हो जीवन भर तो तुम माया मांग लो, लेकिन तुम मुझे नचाना चाहते हो जीवन भर तो तुम भक्ति मांग लो। मतलब बहुत सिंपल सी बात थी, मतलब बोलने वाले ने बहुत सिंपल तरीके से कह दिया था, लेकिन वो बात है ना थोड़ी देर के बाद अपने जहन में उतरती है, दिमाग में उतरती है कि अरे कितनी बड़ी बात है ना, कि माया ज़रूरी है। कहते ना, पैसा भगवान नहीं पर भगवान से कम भी नहीं, वो ज़रूरी है, पर जो माया देता है वो मायापति को ही मांग लो तो माया तो खुद ब खुद आ जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, और सही भी है। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, वो सेंटेंस सुना ना तब से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कितना सुंदर तरीके से उन्होंने एक सिंपल तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से ये बात समझा दी ना। सचमुच अगर हम मायापति को ही मांग लें तो उसकी माया मांगने की ज़रूरत नहीं। भक्ति मांगी मतलब मायापति को ही मांग लिया, जिसने माया रची उसी को ही मांग लिया, तो बाकी सब तो वो संभाल ही लेगा। तो प्रभु अपने भक्तों को कभी भी भटकने नहीं देते। उन्होंने उस वरदान में भी कह दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या मांगना है। जब भक्त ने उसमें फ़र्क पूछा कि भाई माया में और भक्ति में क्या फ़र्क है, दोनों ही तो आप हैं, दोनों तो आप ही की दोनों ही आपके अंदर से ही उत्पन्न हुई हैं। भक्ति भी आप ही दे रहे हैं और माया भी आप ही दे रहे हैं। तो भगवान ने उसका जो फ़र्क है ना, कितनी खूबसूरती से वो समझा रहे। ये कहानी हो सकती है, ये सच नहीं हो, ये बात, ये घटना सच नहीं होगी, मतलब ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ। ये कोई कहानी होगी, कोई काल्पनिक कहानी होगी, किसी को ये विचार आया होगा और उसने ये कहानी लोगों तक पहुँचाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाई होगी, लेकिन बहुत अच्छी है। जिसके भी विचार में ये बात आई होगी और ये कहानी लिखने को सूझा होगा, वो बहुत अच्छी है। ये सत्य है, कहानी है, ये तो ईश्वर को ही पता है कौन से भक्त ने पूछा और कहाँ ईश्वर मिले, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे से समझाई गई है। जय श्री कृष्ण।